उसके बाद उसका एफिडेविट में लिख दिया मैं पंडित हूँ ही नहीं और मैंने तो ये शादी करवाई नहीं। उसके बाद हाथ खड़े कर दिए और अगर जिस दिन दूसरी सुनवाई होगी उस दिन इन्होंने सारे जो वीडियोस हैं इकट्ठे करके अगर वहां रख दिए जज साहब के सामने, फिर जज साहब का क्या रिएक्शन होगा जरा बताएं, जरा आप एक्सप्लेन करें। मैं बात करता हूँ। देखिए जी, कहते होते हैं ना, चोरों को पड़ गए मोर। ये खुद भी झूठे थे, झूठों के साथ झूठे रल गए। तो हकीकत बात है कि चोरों को पड़ गए मोर। वो पंडित जी ने इतना कुछ किया, सब कुछ करने के बाद एंड में पता चला वो तो नौकरी करते हैं, वो तो पंडित है ही कोई नहीं। तो भाई झूठों के साथ झूठा ही होना था। और भाई पंडित इतना झूठा है वो पंडितगिरी ही करता है। यानी वो भी झूठ। हद है यार, वैसे अखीर ही है, अखीर। ये अब इनके मैं साथ बताती हूँ, हो इनके मैं वाली नहीं बताती है। हूँ, अब मैं बताती हूँ। तनवीर भाई के चैनल में बीच बीच में एक कोई आती थी जो वहीं रहती हैं रघुपुरा, डॉक्टर हैं वो, उनकी शादी भी उन्होंने ही करवाई थी उसी पंडित ने। उन्होंने उस पंडित को बोला भी था कि अरे तेरे को ना ये जो वो मिला है, नोटिस मिला है, क्यों लगा रहा है इधर उधर, इसको चुपचाप रख, जिस दिन जाना होगा सुनवाई पे उस दिन जाना। कहता नहीं, सीमा हैदर की शादी करवाई मैंने, मैं फेमस हो जाऊंगा। ऐसा फेमस हुआ जब फेम, कि शादी में जब शमूलियत फेमस से इनकार कर दिया कि मैं तो था फेमस ही होने नहीं। की बारी जब फेमस होने की बारी आई उस टाइम पे हाथ खड़े कर दिए, एफिडेविट में लिख के दे दिया मैं तो पंडित हूँ। अब वैसे बताए मैं यार। कहता हूँ अखीर ही हो गई है, अखीर ही हो गई है। पंडित जी आपने ये क्या किया? आप कह देते मेरे मेरे साथ एपी सिंह ने जबरदस्ती की थी, एपी सिंह ने मेरे मेरे यहाँ पर ये एक्चुअली एक्चुअली हम लोग भी ना डिबेट कर रहे थे अल्लाह पे, हम भी यही सोच रहे थे, हम सबके माइंड में यही आया, अबे पंडित तू बच जाता। देख तू वैसे भी देख, तेरे को मोमिन सर ने बोल दिया था कि क्या करना है, तूने मोमिन सर से बोला कि सर मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा, तो नपुते तो सरकारी गवाह बनने के बावजूद तू तो ना उसमें क्या बोलते वो कह रहा हैं उस तालाब मक्खन में में से बीच में बाल की तरह निकल नदी गया। में, भाई नहीं, ये उसमें खड़ा हो गया नदी में, अब बहाव किधर को ले जाए। हमें तो हमें तो कुछ दूसरा भी याद है। अच्छा वो जब इन्होंने हवन करवाया था ना घर के अंदर, तो वो जब बच्चे शच्चे उठाए हुए तो पूरा धुआं धुआं भर गया था पूरे घर के अंदर। तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता नहीं है, वो यंग सा लगता है, बहुत छोटा सा लगता है। वो पंडित जो है वो बहुत छोटा वो है सा है। कद कद में भी छोटा है, अभी एज में भी छोटा ही है, वो हाँ इतना बड़ा वो नहीं है। नहीं है, हाँ वो लगता भी छोटा सा है। और फिर वहां पे जिस तरह से वो लोगों के साथ बातें कर रहा है, ये कर दो वो कर दो। पंडित या जो इस तरह के लोग होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा ना, उनका एक रोब दबदबा होता है। ये बिल्कुल ही नुमाना सा, चुप सा, छोटा सा कद, तो नहीं लग रहा था वो हिसाब किताब। तो यकीन करें और अच्छा मैं ऐसा बताती कि हूँ पंडित मैं तो कैसा था लगता है। ही नहीं। अब मैं बताती हूँ पंडित गिरी कैसे होती है, पंडित कैसा होता है। जिस दिन इन्होंने बच्चों का धर्मांतरण करवाया था ना, उस दिन एक पंडित था वहां पे, वो पंडित लप्पू ने जैसे 101 रुपए निकाल के दिया, इतना सारा काम करने का पंडित रूस गया। पंडित कहता सच में भगवान कसम झूठ नहीं बोल रही, ये बात बिल्कुल सच्ची है। पंडित रूस गया। अब पंडित रूसा, पंडित ने बोला अच्छा 101 रुपए इतनी बड़ी पूजा कराने की, धर्म परिवर्तन करवाया, बच्चे से जो है वो पढ़वाई, क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़वाई। उसके बाद ना जाते जाते एपी सिंह जी जो है उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं और मीडिया के सामने उसका हाथ पकड़ के उसको बोल देते 501 रुपए दे दे। अब वो 501 रुपए दे देता है लप्पू। उसके बाद जाके जो परमार जी थे ना, परमार जी गुस्सा हो हाँ गए। इनके यहाँ तो गुस्सा होने का रिवाज है हर किसी का। हाँ, अब परमार थोड़ी जी थोड़ी गुस्सा देर क्यों बाद हुए, किसी का आप इतना बड़ा सुनिए तो बड़ा सही। मुंह बन जाता है। अब आप सुनिए तो सही, परमार जी क्यों गुस्सा हुए। परमार जी कह रहे मैं उस संस्था में हूँ जिस संस्था में आप, और मैं उसका वो हूँ अध्यक्ष हूँ, आप मेरे से छोटी पोस्ट पे हो, आप इसका हाथ पकड़ के मीडिया में ले गए, मेरे को क्यों नहीं ले गए। उन्होंने अपने साथ का जो एक और व्यक्ति था उसका हाथ पकड़ा, लेके वापस भाग गए। कह रहे मैंने पकोड़े भी नहीं खाए, और अपने मुंह से कह रहे
कह रहे मैंने कुछ नहीं खाया हुआ मैं